system. Hey, success support system. Success support system. Hey, success support system. थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हम अगेन सेकंड डे है हमारा कोर सेशन का। जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो पार्ट है इस बिजनेस में, कोर। इफ़ यू वांट मोर तो बी कोर। अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच में हमारे कद्दावर, बहुत ही समझदार, दमदार और धमाकेदार लीडर और हमारे क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी के माध्यम से हमको सेकंड डे का कोर सेशन भी अटेंड करने का मौका मिल रहा है। मैं जितने भी लोग पैनल पे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, बहुत बहुत मुबारक करना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप लोग बड़े लकी हैं। और जितने भी लोग भी यूट्यूब लाइव पे भी सुनेंगे उनका भी मतलब, अगर इस कोर्स सेशन को ले लिया और पूरा दिमाग में बैठा लिया और उसको उपयोग कर लिया तो मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में पक्का वो लोग डायमंड बनेंगे, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मर्करी, क्राउन और क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जरूर बनेंगे। दोस्तों, अभी मैं अगेन कॉल करना चाहूंगा आज हमारे आज के स्पीकर, दमदार लीडर, और मैं बड़ा फैन हूं देवेंद्र शर्मा जी का, और मैं क्या पूरी इंडस्ट्री फैन है। और इनकी जो बातें बताने का जो अंदाज है, जो इनके शब्द उनके मुंह से जो निकलते हैं, वो एकदम सब लोगों के दिल में तीर की तरह लगते हैं और उस चीजों को अपना के बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बगैर देरी किए ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से कॉल करते हैं हमारे आज के क्राउन एम्बेसडर और होने वाले बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी। वेलकम देवेंद्र जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले हम अपने गुरु की चरण वंदना करना चाहेंगे मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी, जिन्होंने कि हम हमारे मुंह में जवान डाली, हमको शब्द दिए, और हमारे सब सारे के सारे एलओएस मिस्टर सुनहरी लाल जी, संजय जैन जी, राजीव चतुर्वेदी जी, सारे के सारे लोग जितने भी हमारे एलओएस हैं, वही सब सिस्टम के प्रेरणा स्रोत हैं जो कि सिस्टम यहाँ तक पहुंच पाया साथियों। और आप सभी का भी स्वागत है आज की गुड मॉर्निंग में। आज की सुबह बहुत ही बढ़िया, हम लोग काफी सारी बातें आज कोर के बारे में करने वाले हैं। कल साथियों हमने कोर के बारे में बहुत सारी बातें सीखी, जानी। कोर क्या होता है, कोर शब्द क्या होता है, कोर का मतलब क्या होता है, कोर कौन बन सकता है, कोर के फायदे क्या होते हैं, और ये बातों के बारे में हमने बहुत सारी बातों को जाना। आज हम बहुत सारी बातें दोबारा जानने वाले हैं। कोर के बारे में बता दूं, जैसे मैंने कल बताया था कि कॉन्टिन्यूअस ऑर्गेनाइज रेगुलर एफर्ट जो व्यक्ति इस बिजनेस में लगातार करता रहता है, सीख के इस बिजनेस को करता है, तो इस बिजनेस में कुछ भी कर सकता है, बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, डायमंड बन सकता है। कोर की सीढ़ी होती है कि कोर पहले बनता है, देन लीडर बनता है, फिर उसके बाद वो डायमंड बनता है। तो साथियों, इस बिजनेस में कोर के बारे में एक और बात है कि सीख कर हम सारे लोग सीख के तो हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं अगर चाहें तो, और ना सीखें तो साइकिल भी नहीं चला सकते। तो इसलिए सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं स्वागत करता हूं दूसरे दिन में आप सभी का। 10 स्टेप्स की हम दोबारा से बात करेंगे कि कोर के 10 स्टेप्स जो हैं उनके बारे में दोबारा से थोड़ा सा हम जानेंगे। 100% यूजर यानी मिनिमम 100 वीवी परचेज करता हो, यानी यूज करने के लिए और अपना रीसेल करने के लिए, उनको सेल करने के लिए, तो ये व्यक्ति 100% यूजर जो होता है वो हमारे यहाँ कोर होता है, पहला स्टेप पूरा करता है। नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। आज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। 10 कॉल एंड 3 प्लान पर डे। 10 लोगों को कम से कम कॉल करता हो और 3 लोगों को कम से कम प्लान दिखाता हो, वो व्यक्ति हमारे यहाँ कोर होता है। टेक प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग, जिसको प्लान और ट्रेनिंग लेनी आती हो। ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्ट मनी, हमेशा टेस्ट मनी देने के लिए तैयार रहता हो। अटेंड ऑल फंक्शंस, हमारे फंक्शंस जितने भी होते हैं, मीटिंग, ट्रेनिंग, सारे वहां पर हमेशा अटेंड रहता हो, जाता हो। रीड रिकमेंडेड बुक्स 30 मिनट, जो कम से कम 30 मिनट किताब पढ़ता हो। टीम प्लेयर हो, एक सच्चा टीम का साथ देता हो, टीम का साथ निभाता हो। ऑलवेज कीप डेमो प्रोडक्ट, डेमो प्रोडक्ट जो हैं उसके पास हमेशा रहते हो जिससे कि वो प्रॉपर डेमो दे पाए। और कीप ऑल प्रमोशनल मटेरियल फ्रॉम सिस्टम, जो भी सिस्टम के प्रमोशनल मटेरियल हैं वो सारे के सारे अपने पास रखता हो। तो साथियों, 10 कोर की आदतों में सबसे पहली चीज अगर हम जिसके बारे में आज बात करें तो वो है 100% यूजर, यानी 100% हम अपने प्रोडक्ट का प्रयोग करें। कल मैंने थोड़ी सी बात की थी, आज भी मैं वही बताऊंगा कि हम लोग जब से
हमारी कंपनी के इतने बढ़िया बेहतरीन प्रोडक्ट आए हैं, तब से लेके आज तक लगातार उन्हीं प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं। चाहे वो नॉनी का सुबह सुबह पीना हो, चाहे वो सारे के सारे हमारे बाथरूम के जितने भी प्रोडक्ट हों उन सब का यूज करना हो, इवन घर में चाय का बनना हो या चावल खाना हो या जो भी प्रोडक्ट हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट हम लोग 100% अपने कंपनी के यूज कर रहे हैं। 100% यूजर का मतलब होता है प्रोडक्ट अपनी कंपनी बनाती है, वो हम हर हाल में अपनी कंपनी से ही खरीदें। तो इसका मतलब आप भी ध्यान दीजिए। साथ ही हमें अपनी कंपनी के सभी जरूरी काम भी खुद से आने चाहिए। ये 100% यूजर का एक दूसरा मतलब भी रहता है कि आपको साइन अप करना आना चाहिए, प्रोडक्ट को ऑर्डर करना आना चाहिए, ईमेल करना आना चाहिए, सिस्टम से टूल मंगवाना आना चाहिए। ये सारी चीजें एक 100% यूजर जो है वो हमेशा बहुत प्रॉपर तरीके से करता है। सिप्सऑप कंपनी की वेबसाइट जो है उसको नियमित तरीके से विजिट करते रहें, और sipsopindia.com जो है उसको हमेशा देखते रहें, क्योंकि बोला जाता है कोई भी जरूरत, यदि आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत महसूस हो रही है तो इसका मतलब आप सबसे पहले अपनी वेबसाइट पर जाइए। अगर आप 100% यूजर हैं तो आप अपनी वेबसाइट पर जाइए। यदि आपकी जरूरत से मिलती जुलती कोई भी चीज हमारे यहाँ पर है तो फिर आपको मार्केट में फालतू कोई भी शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई नहीं है हमारे यहाँ और इस तरीके की आपको जरूरत है तो फिर आपको अलाउड है कि आप मार्केट में जाके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। साथियों, एक बहुत ही अच्छी कुछ स्लाइडों से मैं आपको बताना चाहूंगा कि 100 BV मंथली यदि कोई व्यक्ति खुद के लिए परचेज करे और उसको रीसेल करे यानी लोगों को दे, तो उसके साथ कैसे क्या हो सकता है। और हमारे यहाँ इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि 100 BV प्रोडक्ट आपको हमेशा कोई भी प्रोडक्ट को आप आगे दे सकते हैं, बता सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप सारे प्रोडक्ट की रेंज जानते ही हैं। और अगर हम बात करें कि एक कोर है, यदि 100 BV पर मंथ वो अपने लिए खरीदता है, तो एक सिल्वर DS है यदि, तो आप देख लीजिए कि 25 बंदे यदि उसके नीचे 100 BV खरीदेंगे तो 2500 BV लेफ्ट, 2500 BV राइट, यानी उनका 5000 BV का पर मंथ का बिजनेस वॉल्यूम होगा। और 5000 BV ₹2.5 के हिसाब से आप देखिए 12,500 रुपये पर मंथ की उसकी इनकम सिर्फ ये 100 BV रीपरचेज यानी 100 BV को करने से ही हो जाएगा, यदि हम इसका कमिटमेंट कर लेते हैं। 125 लोगों की लेफ्ट में, 125 लोग राइट में गोल्ड DS के होते हैं। 100 BV यदि वो करते हैं तो 12,500 BV हो जाते हैं, और इसी तरीके से इनकी भी इनकम 62,500 हो जाती है। तो साथियों, आगे मैं आपको कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, आप देखिए पर्ल DS की 1,25,000 रुपये हो जाती है, टोपाज DS की 3,12,000, 6,25,000 एमरल्ड की हो जाती है, और रूबी DS की 12.5 लाख रुपए हो जाती है, 12.5 लाख रुपए हो जाती है, यानी 8 लाख रुपया पर मंथ से ऊपर हो जाता है। तो आप देखिए किस तरीके से एक छोटी सी आदत यानी 100 BV पूरे मंथ में आप मतलब अपने लिए खरीदें या आगे रीसेल करें, इससे कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो सारे तो लोग नहीं करेंगे, लेकिन कुछ भी लोग, जैसे हम अपनी शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे हमारा डुप्लीकेशन होता है और उससे हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। एक बात और भी है कि बड़ा आदमी कोई भी हो, चाहे वो गूगल के CEO हो मिस्टर सुंदर पिचाई साहब, वो भी हमारे हमेशा दूसरा फोन आईफोन या सैमसंग यूज नहीं करते, वो अपना खुद का फोन यूज करते हैं, यानी गूगल का फोन यूज करते हैं। इसी तरीके से टाटा साहब भी क्या करते हैं, अपने पूरे शोरूम में AC उनके खुद के रहते हैं वोल्टास के, वाटर उनका खुद का रहता है हिमालयन का। तो इसी तरीके से यानी सारी चीजें, बड़ा बड़ा आदमी वही है जो कि अपने प्रोडक्ट यूज करता है। इवन बोला भी जाता है कि वो हलवाई क्या जो कि अपने खुद के प्रोडक्ट ना खाए, यानी वो हलवाई जो कि अपनी खुद की दुकान का सामान नहीं खाता, उस पर दूसरे लोग भी भरोसा नहीं करते साथियों। तो इसलिए हमें इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, स्वदेशी प्रोडक्ट हैं हमारे, 100% हमको अपने प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। हम बोलते भी हैं कि यदि आप हमारा प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, ये पेस्ट हमारा नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट से कोई ना कोई पेस्ट करेंगे। यदि हमारा कफ सिरप नहीं पिएंगे तो मार्केट से कोई ना कोई कफ सिरप आपको लेना पड़ेगा। साबुन यदि हमारा नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, आपको मार्केट के कोई ना कोई साबुन आपको यूज करने पड़ेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि हमारी खुद की रेंज में आ सकते हैं। तो आपको इन सारे के सारे प्रोडक्ट को यूज करने की शुरुआत करनी चाहिए साथियों। अभी हम लोग बात करते हैं एक सेकंड जो स्टेप है हमारा, नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। 8 बातें जो कि हमारे सफलता के लिए जादुई मंत्र हैं,
8 बातें जो कि हमको किसी भी कीमत पर इस बिजनेस में बहुत आगे ले जा सकती हैं, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। हो सकता है आज पूरी बातें ना हो पाए तो कल भी बातें करनी पड़े। तो साथियों, सबसे पहला स्टेप है कारण, वाई। क्यों आए हैं आप इस बिजनेस में? क्योंकि वाई जो है, बोला जाता है कि जो भी लोग इस बिजनेस को सही कारण के साथ नहीं जुड़ते, वही लोग इस बिजनेस में सही कारण के साथ छोड़ते भी हैं इस बिजनेस को। यानी जो लोगों का जुड़ने का कारण सही नहीं होता, उनका छोड़ने का भी कारण कोई भी लॉजिक का नहीं होता, क्योंकि बिना लॉजिक के वो लोग छोड़ देते हैं। कई लोग छोड़ देते हैं, मैं नाराज हो गया किसी से। कई लोग छोड़ते हैं कि मेरे को ऐसा बोल दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, मेरे को वो नहीं दिया, मेरे से ये नहीं लिया। ये सब कारणों से, छोटे छोटे कारणों से इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आपके जुड़ने का कारण यदि बहुत ही बड़ा है, तो इसका मतलब आप इस बिजनेस में लंबे टिकेंगे। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है कि यदि आपके जुड़ने का कारण है फुटबॉल बॉल की तरह, तो आपको आने वाली समस्याएं जो लगेंगी आपकी तरफ, वो लगेंगी टेनिस बॉल की तरह। और यदि आपके जुड़ने का कारण ही खुद टेनिस बॉल की तरह है, तो आपके पास छोटी मोटी समस्या भी आएगी। यदि छोटा सा घर में कोई नाराजगी होगी, छोटा सा बीवी एक बार यदि इस बिजनेस के बारे में मना करे, कुछ पड़ोसी मना करें, दोस्त मजाक उड़ाएं, तो आपके सामने एक छोटी सी समस्या भी लगेगी फुटबॉल बॉल की तरह। तो इस बिजनेस में आपका कारण बहुत ही बड़ा होना बहुत जरूरी है साथियों। तो सही कारण की अपने अपने अंदर तलाश करें कि हमने किस वजह से ये काम किया है। मैं तो इस बिजनेस में अपनी पूरी गरीबी खत्म करने के लिए आया था और मैं लगातार लगा रहा। काफी लोग बोलते हैं कि सर आप इसलिए सफल हो गए क्योंकि आप 18 साल पहले जुड़े थे। मैं इसको सही करना चाहता हूँ साथियों। 18 साल पहले जुड़े तो बहुत लोग थे मेरे साथ, हजारों लोग जुड़े थे, लेकिन मैं 18 सालों से जुड़ा रहा, इसलिए सफल हुआ। तो आप इस बिजनेस में इस बात को समझिए। और बोलते भी हैं कि एक सपना जो है वो बहुत बड़ी चीज आपको करवा सकता है। और धीरू भाई अंबानी का एक बहुत ही अच्छा कोट है कि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। यानी आपका कुछ ना कुछ ड्रीम रहना चाहिए। ड्रीम वो नहीं होता जो आपको सोने के बाद आता है, ड्रीम वो होता है जो आपकी सोने नहीं देता है। अब्दुल कलाम जी ने बोला था, बहुत ही गजब बात है। तो क्या आपका सपना है आपके शहर में आपका खुद का बंगला हो, आपकी अपनी मनपसंद कार हो, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएं, अपने गोवा बीच पे परिवार के साथ मस्ती कर पाएं, अपने माता पिता को भारत भ्रमण करा पाएं, अपने समाज के जरूरी कार्यों में सहयोग कर पाएं? इस तरीके के यदि कुछ सपने हैं, क्योंकि बोला जाता है, मैंने पढ़ा है कि आदमी की ख्वाहिश सिर्फ 20 होती हैं। 20 ख्वाहिशें होती हैं। वो एक स्लाइड है मेरे पास। आदमी की सिर्फ 20 ख्वाहिशें होती हैं। आदमी की पूरी जिंदगी सिर्फ उन्हीं 20 ख्वाहिशों के अंदर लगी रहती है, ऊपर नीचे होती हैं बस। पहले किसी को कोई 1 नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए, 10 नंबर चाहिए, 12 नंबर चाहिए, 18 नंबर चाहिए। यानी 20 से ज्यादा बातें आदमी पूरी जिंदगी में अपने चाहता नहीं है। यदि उन 20 चीजों की हम लिस्ट बना लें और उसको प्रायोरिटाइज कर लें कि कौन सी चीज पहले कौन सी बाद में, तो इसका मतलब वो 20 की 20 चीजें हमारी जिंदगी में पूरी हो सकती हैं। हमने करके दिखाई है साथियों इस बिजनेस की वजह से। जितने ड्रीम, जितने सपने, जितने ख्वाब, जो भी चीज चाहते थी, वो सारी की सारी हमारी आज तक पूरी हुई है। तो ड्रीम्स, गोल और टारगेट के बारे में यदि हम लोग बात करें, तो बस वही है कि आप सबसे पहले अपना जो सपना है, जो भी आप चाहते हैं, उसको आप अपना एक फोटो लगा लीजिए, बहुत ही बढ़िया। आप उसके बारे में सोचना चालू करिए। चाहे वो आपका घर बनाना हो, कार खरीदना हो, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, आपका देश विदेश का ट्रेवल हो, आप दुनिया घूमना चाहते हैं, ये सब चीजें आपको इस बिजनेस में अलाउड करती हैं कि आप इस बिजनेस में बहुत जबरदस्त काम करेंगे। बोला जाता है कि 3 तरीके के गोल होते हैं। ड्रीम और गोल को मैं और डिफाइन कर देता हूं। सपना, आपका सपना जब तक है जब तक कि आप उस पर कोई डेट नहीं डाल देते हैं। यानी बोला जाता है, एक बहुत अच्छा फार्मूला है कि ड्रीम प्लस डेट बराबर गोल हो जाता है। ध्यान से सुनिए, ड्रीम प्लस डेट बराबर गोल हो जाता है, और गोल प्लस एक्शन बराबर रिजल्ट, यानी वो आपका पूरा हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है। यानी स्मॉल गोल, SML अगर हम बात करें, तो शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, कुछ अलग अलग तरीके के हमारे गोल होते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल, बाइक खरीदना, लैपटॉप खरीदना, एक छोटा सा कहीं भी घूमने जाना, एक दिशा मीटिंग अटेंड करना, ये आपके शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं। मिडिल टर्म में यदि हम बात करें, तो एक 6-7 लाख रुपए की कार खरीदना, छोटा मोटा कोई घर बनाना, घर को रिनोवेट कराना,
इस तरीके के हमारे मिडिल टर्म ड्रीम हो सकते हैं। और लॉन्ग टर्म ड्रीम की अगर हम बात करें तो लग्जरी कार खरीदना और एक बहुत सुंदर अपने लिए कोठी बंगला बनाना, इस तरीके के ड्रीम जो हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म ड्रीम हो सकते हैं। तो साथियों, ये ड्रीम में यही है कि पहले शॉर्ट टर्म बनाइए, पूरे करिए, उसका कॉन्फिडेंस लीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरे करने के बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप मीडियम टर्म भी कर सकते हैं। और मीडियम टर्म वाले गोल पूरा करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। यानी लॉन्ग टर्म बना के रखने चाहिए, मीडियम टर्म भी बना के रखने चाहिए, लेकिन पहले फोकस शॉर्ट टर्म पे करना चाहिए, देन मीडियम पे, देन लॉन्ग पर। इस तरीके से हमारी ये जर्नी चलती है। अपने सपनों को आज ही लिख लें, आप अपने सपनों की एक लिस्ट बनाएं। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है ये कि जब भी आपको मौका मिले, कॉपी पेन आपके हाथ में आए, तो आप अपनी विशेष, आपके सपने जो हैं लाइफ में, जो जो बातें आपको पूरी करनी है उनको आप लिखते जाइए। इवन अपने ही मत लिखिए, अपनी पत्नी से भी पूछिए, अपने बच्चों से भी पूछिए, इवन माँ बाप से पूछिए, भाई बहन से पूछिए कि क्या क्या उनके ख्वाब हैं, क्या क्या सपने हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबके सपने मिला के 20-50 ही होंगे, ज्यादा से ज्यादा 50 होंगे। अब वो 50 सपने लिखने के बाद उनको प्रायोरिटाइज करिए कि कौन सी चीजें अभी जरूरी हैं, और उनको गोल में कन्वर्ट करिए। तो बोला भी जाता है, सपना वो नहीं होता जो सोने के बाद आता है, सपना तो वो होता है जो सोने नहीं देता। और स्मार्ट गोल कैसे बनाते हैं? स्पेसिफिक, स्मार्ट को लंबे तरीके से लिख के, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, यानी स्पष्ट हो, जिन्हें मापा जा सकता हो, जिन्हें प्राप्त किया जा सकता हो, वास्तविक हो, समय के अकॉर्डिंग हो, टाइम बाउंड हो। तो ये सारी चीजें स्मार्ट तरीके से आप अपने गोल को, जब भी कोई गोल बना रहे हैं कि मेरा नेक्स्ट गोल क्या है, तो उसको एक बार मेजर कर लीजिए कि वो स्मार्ट तरीके से है कि नहीं है, उस पर ये सारी चीजें लगी हैं कि नहीं लगी। गोल के बारे में हम लोग बहुत सारी बात कर सकते हैं, आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारी चीजों से आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि मैं तो एक ओवरव्यू दे रहा हूं साथियों, क्योंकि उतना बहुत ज्यादा वक्त नहीं है कि विस्तार से हम लोग बहुत सारी बातें कर पाए। यदि गोल के बारे में बात करें तो हम पूरा दिन बात कर सकते हैं। तो अभी हमारा काम है कि हम आपको एक ओवरव्यू दें, और इस सब चीजों की तैयारी आप अपने लेवल पर किताबें पढ़ के, अपने लेवल पे ऑडियो वीडियो सुन के, और ये सारी चीजों की तैयारी आप जरूर करें। तो सेकंड स्टेप आता है हमारा 8 स्टेप का, लिस्ट बनाना। लिस्ट क्यों बनाएगा आदमी? जब गोल अगर किसी का है, तो गोल जो है वो लिस्ट ही पूरा करवा सकती है, क्योंकि लिस्ट एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए से आपके दरवाजे खुलेंगे कि आप किन के पास जाएंगे, किन से मिलेंगे, किन से बात करेंगे, कौन आपके नेटवर्क में होना चाहिए। तो इसलिए लिस्ट बनाना बहुत ही जरूरी चीज है। काफी सारे लोग ना लिस्ट नहीं बनाते हैं, प्री गैस करते रहते हैं, यानी वो सोचते हैं कि मैं, लिस्ट तो मेरे दिमाग में ही है। लेकिन ये प्रॉपर वे में जब हम कॉपी पर लिस्ट बना के काम करते हैं, और शुभारंभ, अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको, शुभारंभ पर लिस्ट बनाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया हमारा काम आगे चलता है, प्रॉपर वे में चलता है। पहला और ठोस कदम होता है एक सूची बनाना। तो लिस्ट बनाने के बारे में कुछ और बातें समझते हैं। अगर हम देखें, नेटवर्क मार्केटिंग ये लोगों का बिजनेस है, लिस्ट में अनगिनत लोगों का नाम इसका कच्चा माल है, इसलिए आपको बनानी चाहिए। आपको किसी का नाम लिखने के लिए उसकी अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी आप खुद ही उसका नाम लिख सकते हैं, बस बशर्ते कि वो आपको जानता हो, आप उसे जानते हो। काफी सारे लोग आते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम लिख लेते हैं जिनको वो जानते ही नहीं। तो जिनको जानते नहीं है उनका लिस्ट में नाम लिखने का कोई मतलब नहीं। आपने अपने जीवन में अब तक कई बार कई तरीके की लिस्ट बनाई होगी, बर्थडे पार्टी की लिस्ट, घर की लिस्ट, किसी शादी समारोह की लिस्ट, बहुत सारी लिस्टें बनाई हैं, लेकिन ये वाली लिस्ट भी आपको बनानी है। तो इस तरीके से आपके ग्राहक वर्ग की जो लिस्ट है आप उसको बनाइए। आपकी मोबाइल लिस्ट जो है उसमें से भी आप इसको, लिस्ट को बना सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए लिस्ट बनाने से पहले। और यहाँ पर अगर हम देखें कि नए नवेले नेटवर्कर को नेटवर्किंग की जिंदगी शायद पहले 3 ना तक ही सीमित लगती है। यानी जब आप लिस्ट नहीं बनाएंगे और आपको लगातार 3 ना मिल गई, तो साथियों हो सकता है कि आपका करियर ही खत्म हो जाए, क्योंकि आपको लगे कि यार मैं जहां भी जा रहा हूं मेरे को लोग ना बोल रहे हैं, तो ऐसा काम करने से फायदा क्या है। तो इस तरीके से आपको लग सकता है। लेकिन आप पहले 50 की लिस्ट बनाएंगे, देन आप काम चालू करेंगे, तो आपको लगेगा यार अभी मेरे को 3 ही ना तो मिली हैं, बाकी की 47 ना तो बचे, मतलब 47 बंदे बचे हैं, और आपको एक होप रहेगी। तो लिस्ट बनाइए। लिस्ट के नाम जोड़ना ये इतनी सहजता से आपको आना चाहिए कि जितनी सहजता से आप सांस लेते हैं, आपको इसका एहसास भी नहीं होना चाहिए कि कब आपने किसको जोड़ लिया।
हमेशा इसके लिए मैं बोलता हूँ एक पॉकेट डायरी अपने पास रखिए। आजकल मोबाइल के जमाने में हम लोगों ने पॉकेट डायरी रखना बंद कर दिया है, तो मोबाइल में भी नोट में आप लिख सकते हैं, यदि आपका फोन स्मार्ट है तो आप जिस भी एरिया से जा रहे हैं वहां सोचने की कोशिश करिए कि यहाँ मेरे कितने जानने वाले रहते थे, कौन कौन रहता था, कौन मेरे साथ पढ़ता था, कौन मेरे टीचर होते थे, कौन मेरे साथ खेलते थे। ये सब लोगों के बारे में आप हमेशा देखिए। आप यदि वर्कर हैं, नौकरी करते हैं, तो आपके कलीग कौन कौन होते थे, पिछली जगह जहां आप नौकरी करते थे वहां किसको जानते थे, इस जगह जहां आप नौकरी करते हो वहां किसको जानते हो, तो उस एरिया से संबंधित लिस्ट बनाइए। अगर आप किसी शहर में जा रहे हैं तो शहर से संबंधित लिस्ट बनाइए। आप ये सभी चीजों को सोचते रहिए, लिखते रहिए कि किस किस को आपको भविष्य में अपने इस बिजनेस में लाना है। क्योंकि यदि बोला जाता है यदि आप किसी का नाम अपनी लिस्ट में नहीं लिखेंगे तो कोई और उसका नाम अपनी लिस्ट में लिख लेगा। तो इसलिए आपको अपनी लिस्ट में नाम लिखना चाहिए। किसी व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह यानी प्री गैस ना करें कि ये जुड़ेगा नहीं, ये तो करेगा नहीं। काफी लोगों को हम बोल देते हैं इनकी तो गवर्नमेंट जॉब है, इनके पास तो टाइम नहीं है, ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, या ये तो बहुत छोटे आदमी हैं, या तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, या तो ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हम कुछ ना कुछ करके प्री गैस कर देते हैं। लेकिन साथियों, इस बिजनेस का एक धमाकेदार बात है कि इस बिजनेस में जहां आप सोचोगे कि जो जो व्यक्ति बड़ा काम करेगा वही व्यक्ति इस बिजनेस में हो सकता है फिस्सी बम निकले, जैसे हम दिवाली में बम जलाते हैं और कुछ होता ही नहीं। और इस बिजनेस में ऐसा भी हो सकता है कि जिसको आप फिस्सी बम ऑलरेडी सोच के पड़े हो सकता है वही बहुत बड़ा धमाका करे। तो इस बिजनेस में कुछ भी पता नहीं है तो सबके नाम लिखिए, सबको लेके आइए, सबके बारे में आप बात करिए, सबको इस बिजनेस में शामिल करिए। ये बिजनेस नंबर्स का है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ लिस्ट होगी उतना ही अधिक आपके लोगों की आने की संभावना बन जाती है। अगर हम और बात करें कि अगर आपको एक वर्ष में महीने की आमदनी 1,35,000 होने लगे तो क्या आप लिस्ट बना लेंगे? तो इस बात को थोड़ा सा हम समझते हैं, 4-4 महीने के हमने उसमें जोड़ा है इसको। तो आप देखिए कि आप 4 महीने के अंदर यदि 150 लोगों की लिस्ट बना के आप अपनी शुरुआत करते हैं, अगर आप 10 लोगों को हर हफ्ते बुलाते हैं तो 15 वीक तक लगातार बुलाने का आपके पास रॉ मटेरियल रहेगा साथियों। अप्रोक्सीमेटली 4 महीने में यदि आप 20% ऑफ 150 पीपल में से 30 लोगों की भी ज्वाइनिंग ले लेते हैं, बहुत रेयर रेशो है ये 20% का, इससे ज्यादा रेशो आता है हमेशा, आपने खुद ने महसूस किया होगा। तो यदि हम देखें तो 15 पेयर बन जाते हैं और 15,000 की इनकम हो जाती है। यानी शुरू के 4 महीने में सिर्फ हमारी इनकम 15,000 हो रही है, जिसको हम तोड़ें हर महीने में तो सिर्फ 4,000 ही हो रही है। लेकिन अगले 4 महीने साथियों अगर हम देखते हैं, इसी तरीके से हम आने वाले जो हमारे लोग हैं उनकी भी यदि हम 150 की लिस्ट बनवा लेते हैं, और वो भी सारे बंदों की नहीं, सिर्फ उनमें से 6 लोगों की लिस्ट बनवा लेते हैं और उन पर जाके काम करना चालू करते हैं, तो हमारी इनकम आप देखिए 90,000 हो जाती है। यानी 22,500 हर महीने का एवरेज आता है। अगले 4 महीने में भी यदि ऐसा होता रहे, जो लोग हमारे साथ आए थे उसके भी सिर्फ आपके 36 लोगों की आप 150 की लिस्ट बनवाओ और आगे बढ़ते चले जाओ तो 5,40,000 की इनकम हो जाती है। और 4 महीने में अगर इसको डिवाइड करें तो 1,35,000 रुपया पर मंथ होती है। यानी हमने कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ हम पहुंच गए। बस इसका डुप्लीकेशन क्या है, आप लिस्ट बनाएंगे तो आपका नेटवर्क लिस्ट बनाएगा, आप लिस्ट नहीं बनाएंगे आपका नेटवर्क लिस्ट नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब सही डुप्लीकेशन पर डालने के लिए आपकी लिस्ट से एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। और एक शुभारंभ हमारे सिस्टम ने बहुत ही अच्छी एक लिस्ट बुक, ड्रीम बुक हमको दी है, डाटा बुक दी है। इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपके पास होगी और आप खुद अपने अप्लायंस से इसको मांगिए। और साथियों, शुभारंभ पर लिस्ट बनाने से एक प्रॉपर डुप्लीकेशन होता है। प्रॉपर डुप्लीकेशन में यदि हम चीजों को डालते हैं तो चीजें हमारे लिए बड़ी आसान हो जाती हैं। लिस्ट बनाने के तरीके की अगर हम बात करें तो लिस्ट खुद ही अपने आप में बताती है कि लार्ज, इंटरेक्टिव, स्पेसिफिक और ट्रेल, यानी लिस्ट जो है इस तरीके से हमको बनानी चाहिए। लिस्ट के बारे में और भी बोला जाता है कि लेट्स इनवाइट समवन टुडे। अगर हम लिस्ट बना लेते हैं तो लिस्ट खुद ही बोलती है कि चलो किसी को हम लोग इनवाइट करते हैं। और लिस्ट बनाने के तरीके में बहुत सारी चीजें हैं। फोन बुक के सारे अपने नंबर लिस्ट में आप डाल सकते हैं। ये फ्रेंड्स, इसको वर्ड लिख के हम इस तरीके से फ्रेंड्स को लिख के, फ्रेंड, रिलेटिव, इंस्टीट्यूशन जहाँ हम पढ़ते थे या हम पढ़ाते थे या जो भी काम करते थे, एजुकेशनल फ्रेंड्स जो थे, नेबर्स जो थे, डे टू डे फ्रेंड्स जो हैं, और स्ट्रेंजर्स जो हैं, इस तरीके से हम लोग इस लिस्ट को बना के प्रॉपर
प्रॉपर वे में हम सारी की सारी लिस्ट को समझ के प्रॉपर तरीके से बहुत सारी लिस्ट बना सकते हैं। तो लिस्ट बनाने के अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं। एक लिस्ट बनाने का तरीका होता है मेमोरी जॉगर। मेमोरी जॉगर का मतलब है कि आप हमेशा सोचते रहिए कि मैं एस नाम से कितने लोगों को जानता हूँ, डी नाम से कितने लोगों को जानता हूँ, एल नाम से कितने लोगों को जानता हूँ, आर नाम से कितने लोगों को जानता हूँ, किस गंजे को जानता हूँ, किस भारी आदमी को जानता हूँ, किस पतले आदमी को जानता हूँ, किस एक्सरसाइज करने वाले को जानता हूँ, किस डॉक्टर को जानता हूँ, किस को जानता हूँ। ऐसे हर व्यक्ति के बारे में यदि आप मेमोरी में सोचते रहेंगे तो वो मेमोरी जॉगर के हिसाब से भी आपकी लिस्ट बन जाएगी। जगह जगह आप एक ही जगह बैठ के अपने पूरे शहर का आंखें बंद करके भ्रमण कर सकते हैं कि मैं यदि उस रोड से जा रहा हूं तो उस रोड पर कितने लोग होंगे, इस रोड से जा रहा हूं तो इस रोड पर कितने लोग होंगे, अगर मैं उस गली में जा रहा हूं तो वहां पर कितने लोगों को इनवाइट किया जा सकता है। ये सब मेमोरी जॉगर टेक्निक्स हैं, तो इसको भी आप अपना सकते हैं। और साथियों, बोला जाता है कि लिस्ट में हमेशा 3 फुट रूल को हमेशा अपनाइए। 3 फुट रूल का मतलब है 3 फुट के दायरे में यदि आप ऐसे करके हाथ घुमाते हैं चारों तरफ, 3 फुट के दायरे में यदि कोई आपके में घुस गया तो इसका मतलब वो ऐसे ही नहीं घुसा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर घुसने के भगवान की प्लानिंग है। भगवान आपसे उसको कुछ अपॉर्चुनिटी दिलवाना चाहता है, इसलिए वो घुसा है। तो 3 फुट के दायरे में कहाँ कहाँ लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं, हम थोड़ा सा सोचते हैं। हम अगर बस में बैठे हैं, हमारी बगल वाली सीट पे या आगे पीछे कोई आके बैठ जाए तो वो हमारे 3 फुट के दायरे में आ जाएगा। हम अगर किसी बैंक की लाइन में लगे हैं, हम किसी एयरपोर्ट पर लाइन में लगे हैं, या हम किसी बस की ट्रेन की टिकट खरीद रहे हैं, या हम कहीं भी जा रहे हैं, तो हमारे 3 फुट के दायरे में कोई भी आ जाए, यानी 3 फुट के दायरे में यदि कोई आ गया तो हमारे बिजनेस का धर्म बनता है कि आप उससे कुछ बातें करिए, एक दूसरे का नंबर शेयर करिए। नंबर शेयर करने के बाद कुछ उसको अपना बातचीत करके कुछ चीजें बताना चालू करिए, कुछ भगवत गीता का डेमो दिखाइए, कुछ ना कुछ अपने बारे में बताइए। यानी इसका मतलब क्या है, 3 फुट के दायरे में भगवान ने जो भी व्यक्ति आपके में भेजा है, यदि मैं ऐसे बोलूं कि आपके पूरे 1 साल के अंदर 3 फुट के दायरे में यदि आपके 100 लोग आते हैं और उनमें से पूरे 100 को आप बताते हो, तो मेरा पक्का मानना है कि 20-30 लोग आपको कम से कम बहुत ही बढ़िया दमदार अच्छे काम करने वाले खुद के अपने 3 फुट के दायरे से आपको इस बिजनेस में मिल सकते हैं। तो आज से एक घिसा पिटा डायलॉग कि लोग नहीं है, लोग नहीं आ रहे, लोग मेरे पास नहीं है, लोग कहाँ से लाऊं, ये सब बोलना बंद कर दीजिए साथियों। क्योंकि लोगों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, बस बात यह है कि ढूंढने वाला नजर चाहिए उसको। तो ढूंढने वाली नजर अपने पास रखिए, हमेशा लिस्ट बढ़ाते रहिए। एक सोशल स्केल भी अगर हम देखें लिस्ट के बारे में, तो बोला जाता है हमारी लिस्ट सोशली, एजुकेशनली, फाइनेंशियल और मेंटल चारों स्तर पर क्या होनी चाहिए, अपग्रेड होनी चाहिए, हमारे से ऊपर जानी चाहिए। मान लीजिए कि आप अपने आप को 3 लेवल पे रखते हैं। 3 लेवल पे यानी हम लोग मान लेते हैं कि आप एक बाइक चलाते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटस में अगर हम देखें आप बाइक चलाते हैं, और आप सिर्फ हाई स्कूल पास हैं या इंटरमीडिएट पास हैं, और अगर हम देखें सोशल में आपका बहुत ज्यादा कोई बहुत नहीं है, तो आप 3 लेवल पे अगर आप खुद हैं, तो आप ज्यादातर कोशिश करिए कि आप 4 लेवल और 5 लेवल वालों को लाइए। सिर्फ 2 ही लेवल पर आप ला सकते हैं। 3 लेवल वाला कभी डायरेक्ट 7 लेवल पर नहीं जा सकता, 3 लेवल वाला कभी 9 लेवल पर नहीं जा सकता, क्योंकि 3 लेवल वाले की पहुंच सिर्फ 4 लेवल तक हो सकती है या 5 लेवल तक हद मार के हो सकती है, और इधर वो 2 और 1 को बहुत आसानी से ला सकता है। लेकिन हम ज्यादातर क्या कोशिश करते हैं कि खुद से नीचे वाले लेवल के लोगों को लाने की कोशिश करते हैं। हम पे मोटरसाइकिल है, लेकिन हम विदाउट मोटरसाइकिल वालों को आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ बता पाते हैं ये बिजनेस। लेकिन हमारे पास बाइक है, दूसरे के पास 800 कार है 4th लेवल पर, तो हम उस 4th लेवल वाले को हमेशा घबराते हैं बताने से। क्योंकि बोला जाता है बकरी का शिकार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होता है, शेर का शिकार क्यों नहीं करते लोग, क्योंकि घबराते हैं। तो हमें आज के बाद कोशिश करनी है कि हम 4th लेवल पे जाएं, क्योंकि साथियों 4th लेवल पे यदि हम चले गए तो ये जो 4th लेवल वाला बंदा है, अगर हमने सिस्टम से अटैच कर दिया तो 5th लेवल पे हमारे बिजनेस को ले जाएगा। 5th लेवल पर हम चले गए तो 6th लेवल पे ये बंदा ले जाएगा। 6th लेवल पे अगर हमने सिस्टम से अटैच किया तो ये 7th लेवल पे ले जाएगा, जो कि हमारी तीसरे लेवल पर रह के 7वें लेवल पे बिजनेस को ले जाने की खुद की औकात तो थी ही नहीं। तो आप इसलिए समझ लीजिए हमेशा अपग्रेड 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 करते रहिए, क्योंकि ऊपर की तरफ अगर आप बढ़ते रहेंगे तो आपका बिजनेस आसान हो जाएगा साथियों।
और नीचे की तरफ यदि आप ज्यादा जाएंगे तो आपका बिजनेस मुश्किल हो जाएगा, आपको तकलीफ आने लगेगी। तो इसलिए हमेशा ऊपर की तरफ ध्यान दीजिए। अब हम आज कुछ बहुत सारी बातें करते हैं कार्य के बारे में कि काम क्या है। तो मैंने जो अपने जीवन में सीखा है, इस बिजनेस में हमेशा, या इस धरती पर यदि हम बात करें, इस धरती पर कर्म चलते हैं साथियों। काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग काम नहीं करते इस धरती पर, उनके लिए कुछ नहीं है इस धरती पर, क्योंकि इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ कर्म चलते हैं। ये कर्म लोक है, कर्म करने पड़ते हैं। क्योंकि बोला जाता है कि अगर झाड़ी जरकट हो तो वो अपने आप उग जाता है, लेकिन गेहूं को हमको हमेशा मशक्कत करके उगाना पड़ता है। ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर इस धरती पे मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण को छोड़ के आगे की तरफ जाते हैं तो हमारी सांस फूलती है, लेकिन नीचे आने के लिए कभी भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। काम इस धरती पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल भी देता हूँ हमेशा। मान लीजिए कि ये पेन जो है वो एक कील है, कील है, और हमको कहीं पर इसको गाड़ना है, गाड़ना है। तो काम करने के अलावा कोई तरीका नहीं है कि हम इसको गाड़ पाए। यानी कोई मंत्र हो, कौन सा मंत्र पढ़ें जिससे ये कील अंदर चली जाए, कौन सा बाबा के पास जाएं जिससे ये कील अंदर चली जाए, कौन सा ताबीज बांधें जिससे ये कील अंदर चली जाए, कौन सा क्या करें इसके लिए जो कील अंदर चली जाए। तो कील अंदर जाने के लिए एक देसी तरीका है, दबा के 2 घन मारिए, इसमें हथौड़ा मारिए। ये कील नहीं, इसके पिताजी भी अंदर चले जाएंगे, जितनी बड़ी कील होगी वो भी अंदर चली जाएगी। इसका मतलब काम करना इंपॉर्टेंट है। अब काम करना इंपॉर्टेंट है तो काम भी 2 तरीके के होते हैं, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। तो साथियों, ये आपने बार बार देखा होगा, फोटो हम लोग बार बार दिखाते हैं आपको। तो स्मार्ट वर्क एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आजकल जमाना भी क्या है, स्मार्ट वर्क का है। हम लोग भी स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हार्ड वर्क आपको एक लिमिटेड पोजीशन तक पहुंचाता है और स्मार्ट वर्क आपको बहुत आगे तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए स्मार्ट वर्क करिए। स्मार्ट वर्क को आप समझ चुके हैं। स्मार्ट वर्क में बहुत सारी स्लाइडें हमने पहले भी बताई हैं। ये हम लोग हमेशा बताते हैं आपको, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, किस तरीके से फर्स्ट ईयर में काम ज्यादा होता है, इनकम कम होती है, सेकंड ईयर में काम थोड़ा कम, इनकम और ज्यादा, थर्ड ईयर में और काम कम, थोड़ा सा इनकम ज्यादा, और फोर्थ ईयर में एक 22 मतलब एकदम रिफ्लेक्ट बदल जाता है। यहाँ पर काम बहुत ज्यादा था, यहाँ पर दाम बहुत ज्यादा है और काम बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से आप इस बिजनेस में स्मार्ट वर्क को आगे लाके बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। इस दुनिया में कार्य का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये कुछ बातों से मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार एक व्यक्ति बोल रहा था कि आवाज आ रही थी गली में से कि 100 रुपए में पेट भर के खाओ, बैठ के खाओ, पेट भर के खाओ, बैठ के खाओ, 100 रुपए में बैठ के खाओ, जिंदगी भर बैठ के खाओ। तो एक व्यक्ति ने उसको बुला लिया कि यार ये क्या बात कर रहा है। तो उसने बोला कि क्या बोल रहे हो आप, 100 रुपए में बैठ के कैसे खा सकते हैं जिंदगी भर। बोला बाबूजी मैं चटाई बेच रहा हूँ, आप 100 रुपए में ले लो, जिंदगी भर इस पे बैठ के खाना। तो बैठ के खाने जैसी चीज कोई दुनिया में है नहीं। पंख के बदले कीड़े, ये आपने कहानी जरूर सुनी होगी कि एक एक मतलब क्या है ना, एक चिड़िया थी और उससे जो पेड़ था, पेड़ ने बोला कि मैं आपको यहीं पे खाना देता रहूंगा यदि आप मेरे को बार बार एक पंख दे सकती हो। तो उसने ये सौदा कर लिया और एक एक पंख देती गई। एक टाइम ऐसा आ गया कि उड़ने के लिए पंख ही ना बचे। तो काम का कोई भी विकल्प नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पे आपको काम करना पड़ेगा। आप काम खुशियों के लिए करना चाहते हैं या मजबूरी में, फर्क बस इससे पड़ता है। मजबूरी में कोई भी काम कभी बहुत बड़ा नहीं होता, पूरी एनर्जी के साथ नहीं होता, पूरी दमदारी के साथ नहीं होता, लेकिन खुशी के साथ जब आप काम करते हैं तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं। आप गोल्ड मेडल के लिए दौड़ रहे हैं या कुत्ते से बचने के लिए? कुत्ते से बचने के लिए सिर्फ आप उतना ही दौड़ेंगे जितना आपको जरूरत है, लेकिन आप गोल्ड मेडल के लिए दौड़ेंगे तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन होगा, एक तौर तरीके होंगे, चीजें समझ में आएंगी, और उसके लिए एक लंबा प्रयास आपको लगेगा और वहां से कुछ रिवार्ड भी मिलेगा। तो आनंद के लिए काम करना और मजबूरी में काम करना, दोनों आपके पास विकल्प हैं। बोला भी जाता है कि यदि आपको जीवन में सफल होना हो तो या तो अपने काम को पसंद कर लो या अपनी पसंद का कोई काम कर लो। तो यदि पसंद का कोई काम हमको नहीं मिला तो अब जो मिल गया है उसी को हम लोग अगर दिल से पसंद कर लें तो इसका मतलब हम किसी भी कीमत पर सफल हो सकते हैं साथियों। यहाँ आपको काम क्या करना है वो हम देखते हैं। काम आपको साफ करने हैं, अभी तक निमंत्रण यानी इनविटेशन करने हैं, प्लान दिखाने हैं, फॉलो अप करने हैं, 100% यूजर बना रहना है खुद को, और FIM करनी है हमको। तो थोड़ा अलग अलग चल के हम लोग इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं साथियों।
निमंत्रण की यदि मैं बात करूं तो इस बिजनेस में सबसे पहला फिजिकल हमारा आमना सामना यदि किसी नए व्यक्ति से होता है तो इसी स्टेप में होता है। यानी लिस्ट बनाने में हमारा कोई आमना सामना नहीं हुआ, ड्रीम बनाने में हमारा कोई आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन इनविटेशन जब हम करने जाते हैं तो व्यक्ति सामने वाला जो है वो हमको कुछ सवाल जवाब भी कर सकता है, पूछ भी सकता है, वो स्वतंत्र होता है। तो निमंत्रण एक ऐसी कला है जो बार बार करके आप लोग सीख सकते हो, और कुछ इसमें बातों का ध्यान आपको रखना होता है। तो व्यवसाय के लिए निमंत्रण ये हमारे बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि अब तक हमने जो भी काम किया उसके लिए हमें घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब हमें अपने बिजनेस के बारे में अब अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को इसकी जानकारी देनी होगी। यानी अभी इसी स्टेप पर हमको बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि लिस्ट हमने घर में बैठ के बना ली, गोल हमने घर में बैठ के बना लिए, ड्रीम बना लिए, कुछ भी हम कहीं गए ही नहीं। निमंत्रण के समय कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है वो देखते हैं। आपकी अपने बिजनेस के बारे में जानकारी आपके प्रोडक्ट से ज्यादा है तो इसका मतलब आप हम प्रोस्पेक्ट से ज्यादा है तो इसका मतलब आप हमेशा जो आपका सामने वाला है तो आप इसलिए कॉन्फिडेंस में रहिए कि आप ज्यादा जानते हैं, वो उतना ज्यादा नहीं जानता है। आप एक अवसर प्रदान कर रहे हैं जिससे सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है, इसलिए आप कॉन्फिडेंस में रहिए। आप कुछ दे रहे हैं, मांग नहीं रहे। हम हमेशा दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम मांग नहीं रहे उससे कुछ भी। आप सरल तरह से प्रोस्पेक्ट को समझाएं। आपकी रुचि उसमें ज्यादा है, उसके पैसे में कम, इसलिए आप ये दिखाने की कोशिश करिए कि आप उसकी जिंदगी ज्यादा बनाना चाहते हैं। यानी आप उसको कुछ दिलवाना, खरीदना वो बात की बात है। आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझाएं कि आपकी नजरों में वो एक समझदार और काबिल व्यक्ति है जो अपने निर्णय खुद ले सकता है। आप उसको समझाएं कि सर आपने बहुत सारे निर्णय लेके आप यहाँ तक पहुंचे हो, आपने पढ़ाई की, आपने ये किया, आपने वो किया, तो इसमें भी आप अपना खुद का सूझबूझ भरा निर्णय दिखाइए कि क्या कैसे कर सकते हैं। ये निर्णय का व्यवसाय है, किसी का दबाव नहीं है, ये आप बताने की कोशिश कीजिए। आप इस प्रक्रिया को पूरे सम्मान तथा गंभीरता से करें। तो इस इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। याद रखिए कि निमंत्रण में क्या कहते हैं से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कैसे कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों। आप क्या बोल रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे बोल रहे हैं ये बड़ा फर्क पड़ता है। तो इनविटेशन एक ऐसी चीज है जिसको बार बार सुन के, समझ के आपको प्रॉपर वे में करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी वीडियो, हमारी वीडियो भी हैं, मेरी भी हैं, ग्रेवाल सर के चैनल पे बहुत सारी वीडियो हैं, उनको देखिए, ऑडियो वीडियो देखिए, किताबें पढ़िए, और इसके बारे में अपनी पूरी सीखिए, और प्रैक्टिकली अपने अपलाइन के साथ इनवाइट करते समय रहिए। एक दो बार यदि आप इनवाइट करते समय रहते हैं तो आपको पूरा समझ आ जाता है। और इनविटेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो जीवन में आज से पहले कभी हमने किया नहीं है। हमने बहुत सारी बर्थडे पार्टी में लोगों को बुलाया है, शादियों में लोगों को बुलाया है, कहीं ना कहीं स्कूल के किसी प्रोग्राम में हमने लोगों को बुलाया है, हमने पहले भी बहुत सारे निमंत्रण किए हैं। तो निमंत्रण में सिर्फ निमंत्रण देना है। तो आप देखिए कि मतलब ये जब हमारे घर में कोई शादी अथवा कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम लोगों को तारीख, समय, जगह बताते हैं, पूरा मेन्यू नहीं बताते कि खाने में क्या क्या बनेगा। यानी हम उनको सिर्फ लाने की कोशिश करते हैं, वहां क्या होगा इसके बारे में नहीं बताते। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपके बिजनेस में क्या है, बिजनेस में उनको क्या मिलेगा, बिजनेस प्लान हमारा क्या है, क्या कैसे है, वो सब आपको डिस्कस नहीं करना है। सिर्फ आपको उनको बुलाने के लिए, यानी वहां तक पहुंचने के लिए तारीख, समय, जगह, ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान देके उनको बताना है। इनविटेशन के टाइम आप हमेशा क्लियर द नाइट करिए। क्लियर द नाइट का मतलब है कि आप उनसे पूछिए कि सर आप संडे के दिन सुबह या शाम को, सुबह पूछिए सुबह क्या कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे अगर मैं सुबह बिजी हूँ तो आप अपनी बात वहीं पर एंड कर दीजिए, बंद कर दीजिए कि सर यदि आप संडे के दिन बिजी हैं तो हम किसी और दिन आपसे मुलाकात करेंगे, या अगली बार जब हमारी ये अपॉर्चुनिटी होगी, हमारे पास कोई मौका होगा, तब मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। तो यदि उनका बहाना होगा या कुछ छोटा मोटा काम होगा जिसको वो अवॉइड कर सकते होंगे तो वो आपको तुरंत बोल देंगे कि यार आप बताओ तो सही क्या बात है, अगर अगर ऐसा हुआ तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। तो आप एक बार और कंफर्म कर लीजिए उनसे कि मैं बता तो दूंगा, लेकिन आप पहले मुझे कंफर्म करिए कि आप फ्री हैं। यदि आप फ्री हैं तभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या है आपके लिए, क्योंकि थोड़ी क्यूरियोसिटी बना के रखिए आप इनविटेशन के टाइम। तो यदि आप वो बोल देते हैं कि यार मैं फ्री हूँ, चलो बताओ, आ जाऊंगा, कि सर आप वादा करिए कि अगर आप मतलब आ सकते हैं तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि वहां पर सीट बड़ी लिमिटेड है, और यदि मैं आपको इनवाइट करके चला जाऊं और मैं आपका लिस्ट में अपना नाम लिख लूं कि आप आएंगे करके, और यदि आप नहीं पहुंचते हैं
तो वहां एक बंदे की जिंदगी का नुकसान हो सकता है साथियों। तो ऐसा कुछ करके क्लियर करें, क्लियर द नाइट करें, उनको बताएं। और यूज इनविटेशन टूल, हमेशा इनविटेशन कार्ड जो हमारे पास रहता है, प्रॉपर सिस्टम का इनविटेशन कार्ड, वो हमेशा आप लोगों को बताएं, लोगों को इनवाइट करें। क्योंकि कार्ड से इनवाइट करने में व्यक्ति को अपनी थोड़ी सी रेस्पेक्ट महसूस होती है, इज्जत महसूस होती है। कुछ डूज और डोंट्स हैं साथियों, जिनको हमको कभी भी डिस्कस नहीं करना। पहले डोंट्स को समझ लेते हैं। नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट, डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस, एंड इनवाइट इन, बहुत जल्दबाजी में इनवाइट नहीं करना आपको। यानी कंपनी के बारे में मत बताइए, नेचर ऑफ वर्क मत बताइए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप कोई धोखा दीजिए उनको, ये सब बातें तो उनको वैसे भी पता चल जाने वाली हैं। लेकिन सही समय पर सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। और एक गलत समय पर ज्यादा जानकारी होना भी क्या होता है हमारे लिए, मतलब दिक्कत बनती है। तो इसलिए इन पांचों चीजों का कभी भी डिस्कस मत करिए। अगर डूज अगर हम बात करें, तो आप कभी भी चिंता मत करिए कि कुछ लोगों को आपने बुलाया। हमेशा आपके साथ होगा कि आप कुछ लोगों को बुलाएंगे और सारे लोग आपके पास नहीं आएंगे। तो हमेशा अपने को हिम्मत देने के लिए ये SW5 रूल्स बहुत ही गजब के रूल हैं, इनको याद रखिए। सम विल कम, सम विल नॉट कम, तो सो व्हाट, अगर कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे तो क्या हुआ। समवन इज वेटिंग, कुछ आपका इंतजार कर रहे हैं, तो स्टार्ट वर्किंग। तो हमेशा लगातार बोलते रहिए, बताते रहिए, लोगों को लाते रहिए। और उनकी चिंता मत करिए जो कि आपको अवॉइड कर रहे हैं, जो कि आपके साथ नहीं आ रहे, या 4 बार बुलाने से भी नहीं आ रहे। आप उनकी चिंता करिए जो आपके बुलाने से आ रहे हैं एक्चुअली, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस बात का ध्यान रखिए। निमंत्रण में लोगों की ना या हाँ से ना डरें, लोगों को हमेशा बुलाते रहें। क्योंकि ना और हाँ ये तो हमारे बिजनेस में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ना तो आपको मिलने वाली है, तो ना से कभी भी घबराइए मत, और हमेशा उनको इनवाइट करते रहिए। सवाल जो आपसे कोई भी पूछ सकता है, वो कुछ सवाल हैं कि आपने ये बिजनेस क्यों शुरू किया है, आपको इस बिजनेस में क्या अच्छा लगा। तो इन सवालों के जवाब रखिए, ध्यान दीजिए। इनविटेशन पर ज्यादातर सवालों के जवाब होते नहीं है, इनविटेशन पर ज्यादातर सवाल को अवॉइड ही किया जाता है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे तो आप अपना क्लियर कट जवाब हमेशा रखिए, और कम शब्दों में आप उसको इस बिजनेस के बारे में या इस सवाल के बारे में बताने की कोशिश करिए। लोगों को निमंत्रण देते समय आपका जोश में रहना सबसे जरूरी है। याद रखिए, दुखी राम के साथ कोई नहीं आना चाहता है, सब लोग सुखी राम के साथ आना चाहते हैं। तो जोश में आप हमेशा, इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी आप इनवाइट करने के लिए जाएं, तो सबसे पहली चीज, फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो हमारा ड्रेस कोड होता है। तो हमारे को पहली बार 3 सेकंड में देखने के बाद ही लोग सेलेक्ट या रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमेशा आप प्रॉपर सेव करके जाइए, अच्छी तरीके से आपके हेयर बढ़िया तरीके से बने होने चाहिए, ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए, अच्छे कपड़े पहने होने चाहिए, और आप हमेशा एक्साइटेड लगने चाहिए, खुश लगने चाहिए। आपको जिंदगी में कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है, आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ रहा है, आपकी जिंदगी कुछ हसीन हो गई है, ऐसे करके उनको दिखाने की आप कोशिश करिए। क्योंकि यदि आप खुद ही परेशान रहेंगे या आपके मुंह पे 12 बजे होंगे, तो कोई भी आपको ज्वाइन नहीं करना चाहेगा, कोई भी आपके साथ आना नहीं चाहेगा। अगला स्टेप है साथियों, प्लान दिखाना, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है हमारे बिजनेस में सिर्फ एक ही काम है, दे प्लान, दे प्लान, दे प्लान, दे प्लान। हमेशा प्लान दिखाते रहिए। प्लान दिखाना ही हमारे बिजनेस की एक सबसे बड़ी चीज है। और मैं बोलता हूं, हमारे बिजनेस में जिसको प्लान दिखाना नहीं आता, वो हमारे बिजनेस में अभी भी सवारी है, यानी ड्राइवर नहीं बना है। और ये बिजनेस ड्राइवर्स का है साथियों, ये बिजनेस इंजन का है, जो कि लोगों को लेके साथ चले। ये बिजनेस डब्बों का नहीं है। तो इस बिजनेस में प्लान दिखाना एक इतनी बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज है, ये आपको जल्दी से जल्दी आ जानी चाहिए। यदि आप में से कोई भी मेरी बात सुन रहा है और जो आज तक उसने कभी भी एक भी प्लान नहीं दिखाया, खुद के दम पे प्लान नहीं दिखाया, खुद जाके प्लान नहीं दिखाया, किसी को प्लान शो नहीं किया, कोशिश ही नहीं की, इसका मतलब अभी तक उन्होंने ये बिजनेस शुरू ही नहीं किया है, वो दूसरे के बिजनेस में है। बोला जाता है यदि आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं, तो आप अपने अपलाइन का बिजनेस बना रहे हैं या कर रहे हैं। जब आप प्लान दिखाने लगेंगे, तब ये बिजनेस आपका खुद का होगा। तो आप प्लान दिखाने के लिए बहुत उत्साहित रहिए, सीखिए प्लान दिखाने के बारे में। तो प्लान दिखाने से पहले कुछ बातें याद रखते हैं। याद रखें कि आप किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हैं, तो पहले आपकी जिंदगी बदलने जा रही है, ऐसा महसूस आपको होना चाहिए। कि जब जब आप किसी को भी प्लान दिखाएंगे, हर महान व्यक्ति
नरसिंह ग्रेवाल सर भी किसी के प्लान दिखाने से आए हैं, सुनेरी जी भी किसी के प्लान दिखाने से आए हैं, मैं भी किसी के प्लान दिखाने से आया हूँ। आपके अपलाइन सीनियर जिनकी आप बहुत रिगार्ड और इज्जत करते हैं, जिनके बारे में आप बहुत ही मतलब एक्साइटेड होते हैं, वो भी किसी ना किसी के प्लान दिखाने से आए हैं। टूल किट हमेशा अपने साथ में रखिए, टूल्स को डेमो डेमो और ये सारी चीजें रखिए। ड्रेस कोड फॉर्मल ही होना चाहिए, फॉर्मल में हमेशा जाइए, क्योंकि ड्रेस एक बहुत बड़ा इंप्रेशन डालती है। इससे पहले जब व्यक्ति से आप मिलते थे, उन्हीं लोगों से मिलते थे, तो उनको लगता था कि आप इसी तरीके आप कुछ भी पहनते हो। लेकिन आजकल यदि आप प्रॉपर वे में कुछ पहनने लगते हो, तो उनके मन में कुछ स्ट्राइक होने लगता है कि यार इसको कोई चीज मिली जरूर है, यानी कुछ ना कुछ इसकी जिंदगी में बदलाव आया है, जिसकी वजह से इसके कपड़े बदल गए, ड्रेस बदल गई, चाल डाल बदल गया, बोलने का तरीका बदल गया। समय के पाबंद रहें और अपनी टेस्ट मनी तैयार रखें। जो भी आपने अभी तक कमाया है, मैं तो बोलता हूं हमेशा आपकी प्लान जो है वो आपकी खुद की टेस्ट मनी, आपके अचीवमेंट, आपके जो भी रिवार्ड हैं, जो भी अवार्ड हैं, उनसे शुरू होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें, चाहे आपको क्यूएससी का सम्मान मिला, उसका आप फोटो दिखा सकते हैं। आपने कुछ भी कोई मीटिंग अटेंड की, आप उसका फोटो दिखा सकते हैं। आपने कुछ भी छोटा मोटा रिवार्ड लिया, कोई चेक आया, कुछ आपने कोई आपने दिशा अटेंड की, या आपने कोई भी मीटिंग, कोई वर्कशॉप अटेंड किया, तो आप उसकी टेस्टमनी, अपनी खुद की टेस्टमनी बना के रखिए। आप अपना खुद का एक, या तो अपने मोबाइल में बना के रखिए, आजकल डिजिटल का जमाना है, या उनके प्रिंट लेके रखिए। और इवन यदि आपको कोई हमारी कंपनी से चेक आया है, तो आप अपना खुद का एक छोटा चेक भी है, यदि 400 रुपए का, 800 रुपए का, 1000 रुपए का, 1500 का, 2000 का, जो भी चेक है, उस चेक का जो स्क्रीनशॉट है वो, और वो चेक का जो ईसीएस का अमाउंट है जो आपके खाते में ट्रांसफर हुआ है, वो आप जरूर सबको दिखाइए, हर बंदे को दिखाइए, हर व्यक्ति को बताइए। बैगंदा सर्कल पे प्लान दिखाने के बाद वेन्यू पे उसको दिखाइए, उसको प्लान दिखाने से पहले दिखाइए। आप लोगों को, उनको कभी भी जब भी आपको लोग मिले, इनविटेशन के अलावा जब भी आपको लोग मिलते हैं, इनविटेशन पे नहीं दिखाना है, जब भी लोग आपको मिलते हैं वहां आप शो करिए। यानी अपनी टेस्ट मनी, आपकी टेस्ट मनी आपके सीनियर लीडर की टेस्ट मनी से बहुत ज्यादा प्रभाव आपके नेटवर्क में डालती है। इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिए। और यदि आपने अभी तक कुछ रिवार्ड अवार्ड हमारे बिजनेस से लिए नहीं है, तो उनके बारे में सोचिए और उनको लेके रहिए। प्लान के तरीके की अगर हम बात करें, तो 1-to-1 में भी आप प्लान दिखा सकते हो, ग्रुप में प्लान दिखा सकते हो, 2 4 5 लोगों को बिठा के, और हॉल में 50-100 लोगों को भी आप एक साथ मिलके प्लान दिखा सकते हो। यानी 3 तरीके हमारे प्लान दिखाने के हैं। हम सबकी शुरुआत 1-to-1 प्लान करने से ही होती है साथियों, और इसके भी 3 तरीके हैं प्लान करने के। सबसे पहले आप अपने सीनियर अपलाइन, जिनको बहुत अच्छा प्लान दिखाना आता है, उनके साथ जाइए, और 2 4 प्लानों में अब वो कैसे बात करते हैं, क्या शुरुआत करते हैं, कहाँ पर एंड करते हैं, कैसे दिखाते हैं, सवालों के जवाब बीच में कैसे देते हैं, उन प्रॉपर वे में सारी चीजों को करते हुए सीखिए। सबसे पहला तरीका है, आप जाके उनको करते हुए सीखिए, उनके साथ रहिए। इवन आप अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लीजिए, जो जो बातें वो बोलते हैं, रिकॉर्डिंग को बाद में सुनते रहिए। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जब वो प्लान दिखा रहे हो तो आप उनके तौर तरीकों को लिखिए, हेडिंग्स बनाइए कि वो क्या क्या, किस किस जगह क्या क्या जोर देते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, किस तरीके से करते हैं। सेकंड स्टेप है कि आप उन सब चीजों को करके अपने कुछ लोगों पर प्रैक्टिस करिए, या तो अपने लोगों पर प्रैक्टिस करिए, या आप अपने सीनियर लीडर जिनके साथ आप प्लान दिखाते हैं उनको बोलिए कि सर आज छोटी सी शुरुआत, 2 3 स्लाइड है बताने की शुरुआत मैं करूंगा, फिर आपके बाद आप मेरे को टेक ओवर कर लेना, आप बाद में बताना। तो छोटी सी शुरुआत करने की कोशिश करिए, अपनी झिझक निकालिए, 1 2 स्लाइड पे बात करने की कोशिश करिए, और तीसरी बार में आप उनको बोलिए कि सर मैं पूरा प्लान दूंगा, आप साइड में बैठ के मेरे को ऑब्जर्व करना कि मैं किस तरीके से प्लान दे रहा हूं, और अगर मैं बढ़िया प्लान दे रहा हूं या कुछ कमी कर रहा हूं, तो सर आप बाद में मेरे को नोट करा देना, मैं प्लान में परफेक्ट होना चाहता हूं। तो ये 3 तरीकों से आप धीरे धीरे प्लान में परफेक्ट हो सकते हैं। ग्रुप प्लान, जब आप लगातार प्लान देने लगते हैं, तो 2 4 5 लोगों को किसी के रूम में बैठ के, किसी के घर में बैठ के, किसी के कमरे पर बैठ के, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के, किसी कॉफी डे में बैठ के, कहीं भी आप उनको ग्रुप प्लान भी दिखा सकते हैं। हॉल में 50-100 लोगों को, जो हमारा वेन्यू होता है, वहां भी आप प्लान दिखा सकते हैं। 1-to-1 प्लान में कुछ बातें हैं। ये प्लान आप अपने गेस्ट के घर पर या अपने घर पर ही बुलाकर कर सकते हैं, या तो उनके घर या अपने घर।
मीटिंग कहीं भी हो, लेकिन कभी भी हल्के में ना लें उस मीटिंग को। 1-to-1 प्लान करते समय अनुशासन और शांत जगह का ध्यान रखें। प्लान दिखाते समय अपने चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव जरूर होना चाहिए। प्लान की शुरुआत 3 सवालों से कर सकते हैं। सवाल 1, आपकी जिंदगी में क्या क्या सपने हैं? सपनों से शुरुआत कर सकते हैं। सर क्या क्या लेना चाहेंगे यदि भगवान आपको मौका दे? तो उनको बोलने दीजिए। आप आज के समय में जो काम कर रहे हैं, क्या उससे सभी सपने सच हो सकते हैं? ये भी जरूर पूछिए। क्या आप किसी ऐसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं जहां से ये सभी सपने सच किए जा सकें? तो ऐसे सपनों से आप शुरुआत करिए। 1-to-1 प्लान में अगर आप इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको रोजाना कम से कम 3 से 5 प्लान दिखाने चाहिए। साथियों, हमारे हमारे बहुत ही जबरदस्त सीनियर लीडर हमारे अपलाइन और हम सबके गुरु मार्गदर्शक मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी का बोलना भी है कि ये जो डोज है हमारे यहाँ, सक्सेस की डोज है 5 प्लान रोज। सक्सेस की डोज 5 प्लान रोज, यानी कम से कम 3 से 5 प्लान दिखाइए। ये तभी संभव है कि आप लोगों को 1-to-1 प्लान दिखाएं। 1-to-1 प्लान दिखाने के बाद भी कोशिश करें कि आपका गेस्ट मीटिंग हॉल में वेन्यू तक जरूर जाए, क्योंकि 1-to-1 प्लान दिखा दिया लेकिन वेन्यू पर जाना उसका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो बड़ी पिक्चर देख सके, अपने जैसे कुछ लोगों को और भी काम करता हुआ देख सके। ग्रुप प्लान, इस मीटिंग में आप लोगों को किसी भी एक व्यक्ति के घर बुलाकर 8 से 10 लोगों को एक साथ प्लान दिखा सकते हैं। आप ग्रुप प्लान करते समय याद रखें कि ग्रुप प्लान में अगर एक व्यक्ति नकारात्मक हुआ तो पूरे प्लान को खराब कर सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से लोगों को वीकली मीटिंग के लिए निमंत्रण करें, यानी वीकली मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाएं। कुछ सावधानी और सिस्टम की भरपूर जानकारी के साथ अगर आप प्लान करेंगे तो प्लान हमेशा आपका सफल होगा। तो ये कुछ बातें थी। साप्ताहिक प्लान, जो हमारा वीकली प्लान होता है, उनमें भी कुछ कुछ बातें हैं जो हमको याद रखनी है। ये इस बिजनेस का महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। आप इस मीटिंग में अपने किसी भी गेस्ट को लेकर आ सकते हैं, लेकर जा सकते हैं, या अगर आपको बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हो तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ इस बिजनेस में एक फार्मूला काम करता है। और यहाँ दूसरा देखेगा दूसरा दिखाएगा, दूसरा देखेगा दूसरा दिखाएगा, ये फार्मूला काम करता है। तो इसलिए जरूर लेके जाइए। अगर आप नए हैं तो आपके लिए ये सबसे दमदार प्रोग्राम साबित हो सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ लेके आने तक आपका रोल खत्म हो जाता है। साप्ताहिक प्लान के फायदे हैं कि यहाँ पर बड़ी गंभीरता और औपचारिकता के साथ बड़े पर्दे पर प्लान प्रेजेंटेशन किसी सफल व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। यहाँ किसी व्यक्ति को ये नहीं लगता कि उसका प्रस्तुतकर्ता से कोई सीधा संपर्क है। यहाँ अन्य लोगों की उपस्थिति में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। साथ ही वह उन लोगों को भी देखता है जो वो अपने से ज्यादा चतुर व समझदार मानता है। अगर एक वकील दूसरे वकील को देखे तो विश्वास करने लगता है, यानी यहाँ कॉमन रेपो भी मिलता है हमको। वहाँ टीचर बहुत सारे होते हैं, वकील बहुत सारे, जिन प्रोफेशन में आप जिससे लाए हो उसके भी बहुत सारे लोग वहां पे मिल जाते हैं। वीकली मीटिंग को बिजनेस का शोकेस भी कहते हैं। इसको हमेशा बिजनेस का शोकेस की तरीके से लें, हमेशा मीटिंग में जाएं। और वीकली मीटिंग में एक दमदार माहौल मिलता है जिसकी वजह से भी आपके लोग वहां पर आ सकते हैं। साथियों, साप्ताहिक मीटिंग में जाएं, हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहनकर ही जाएं। काला पैंट, सफेद शर्ट, लाल टाई, काले जूते, ये एक फॉर्मल ड्रेस आपकी हो सकती है। इसके अलावा भी यदि कोई और ड्रेस है तो आप टाई के साथ अगर अपनी ड्रेस को यूज करेंगे तो आप बहुत ही फॉर्मल लगेंगे। अगर ये पहनते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। हमेशा जोश में रहें, सही भाषा का उपयोग करें, हमेशा लोगों को जी लगा के बात करें, तमीज से पेश आए, थोड़ा सा अपने वॉल्यूम को नर्म रखें जहां पर नर्म रखने की जरूरत है। ये सब चीजें हमको ध्यान देनी होंगी। हमेशा मीटिंग हॉल के अंदर ही रहें, बाहर पार्किंग पे या रोड पे खड़े ना हो। काफी लोग गलतियां करते हैं कि जब मीटिंग में आते हैं प्लान दिखाते समय तो काफी सारे लोग बाहर खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं यार अंदर वो प्लान देख लेगा हमारा गेस्ट, फिर बाद में जाके हम लोग मिलते हैं। या हमको ज्यादा गर्मी लगती है, जब हमारा गेस्ट गर्मी झेल रहा है, दिखाने वाला गर्मी झेल रहा है, वो भी उसी इन्वायरमेंट में बैठा है, तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम अपने गेस्ट के बगल में प्रॉपर उसी इन्वायरमेंट में बैठें, जिससे हमारी सीरियसनेस इस बिजनेस के बारे में पता चलती है। जोरदार ताली बजाएं या ना का जोरदार, ना का या हाँ का जोरदार उत्तर दें, यस या नो बोलें और ताली बहुत तेजी से बजाएं, उससे एक माहौल बहुत अच्छा बनता है। आदर्श टेस्ट मनी जो होती है उसका आपका नाम, आप क्या काम करते हैं, आपका ग्रुप साइज कितना है, आपकी इनकम कितनी है और समय क्या है, ये जरूर वहां पर टेस्ट मनी दें। अगर आपको
अंत में टेस्टमनी देनी हो तो उन्हें ये बताएं कि जो डर का सामना आज वे कर रहे हैं, एक दिन वो आपको भी था, लेकिन उसके बावजूद आप कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकते। सीखने की ताकत के बारे में बताएं, सीखने से क्या फायदा हुआ, आप में क्या क्या बदलाव हुए, वो जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा बड़ा नुकसान और बड़े से बड़ा फायदा जरूर बताएं, आपको क्या हुआ इस बिजनेस में, आपकी नजरों में ये बिजनेस क्या है, कम शब्दों में बताने की कोशिश करें। और लोगों के सबर का बांध टूटने से पहले अपनी बात खत्म करें। काफी लोगों को देखा है कि वो लगातार लगे रहते हैं, एक एक प्लान, वेन्यू का प्लान या टेस्ट मनी बहुत लंबी लंबी देते हैं, लेकिन शॉर्ट में, जितना ज्यादा शॉर्ट में आप बात करेंगे, शॉर्ट में निपटाएंगे, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो साथियों, आज मेरे को लगता है वक्त अभी हो चुका है। आज हमने बहुत सारी बातें की 8 स्टेप के बारे में, आज हम तक प्लान तक पहुंचे हैं, और अगली बातें कल करते हैं, क्योंकि लगभग 1 घंटे का टाइम हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं कोर की अगली स्लाइडों के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं देवेंद्र जी के लिए एक बहुत जोरदार तालियों से धन्यवाद दिया जाए, एक बहुत जोरदार तालियां, बहुत जोरदार तालियां। न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम।